सोचो आप एक ऑफिस में काम करते हो जहां आप रोजाना 10 से 15 एक्सेल शीट्स अपडेट करते हो, या फिर आपका कोई शॉप है जहां पर आप वही पुराने तरीके से कैश या उधार की एंट्री करते हो और इस काम में तुम्हारा बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। आज की इस एआई ऑटोमेशन क्लास में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह एक सिंपल फॉर्म फिल करके आप एक्सेल शीट को अपडेट रख सकते हो, चाहे वो दुकान का रजिस्टर हो या ऑफिस की कोई एक्सेल शीट। और इस काम के लिए आपको एक्सेल शीट सीखना भी लाजमी नहीं। तो आज की वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि आज की वीडियो के बाद तुम्हारा एक्सेल शीट वाला मसला हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एआई ऑटोमेशन। एक और वीडियो में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा ऑटोमेशन बनाने वाले हैं जहां पर हम सिंपल सा एक सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे। आप किसी भी तरीके का यहां पर फॉर्म बना सकते हैं। आप चाहे कोई भी डेटा शीट वगैरह बना रहे हो या अपनी दुकान की रजिस्टर मेंटेन रखना चाहते हो, आप किसी भी किस्म के ऑटोमेशन के लिए ये सबसे बेस्ट है। और इसके लिए आपका एक्सेल में स्किल्स होना भी लाजमी नहीं है, आपने एक्सेल सीखा हो ये भी लाजमी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम क्रिएटिव फॉर्म गूगल फॉर्म्स के ऊपर मैं हूँ, यहाँ पर इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सिंपल गूगल पर सर्च कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स के नाम से, तो ये वाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने इस फॉर्म को फॉर एग्जांपल एक नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक शॉप है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जितनी भी चीज़ें सेल हो जाए उसका एक रिकॉर्ड बन जाए, मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे, और न सिर्फ रिकॉर्ड रहे बल्कि वो गूगल शीट और एक्सेल शीट भी ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे। तो मैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन आपको सिखाने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद, एक दफ़ा आप सीखने के बाद, आपकी जो एक्सेल शीट वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे दोस्तों को उनको एक्सेल शीट बनाना नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका एक नाम रखा। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेट आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर, और ये फॉर्म हम एक दफ़ा बना रहे हैं, बार बार हम नहीं बनाएंगे। ये फॉर्म हम एक दफ़ा बनाएंगे तो ये सारा चीज़ें अपडेट खुद ब खुद होती जाएगी आगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, इसको मैं फ़िलहाल ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से फिर मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जनाब इनवॉइस नंबर में यहाँ पर मेंशन करूँगा। इनवॉइस नंबर में यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ये भी मैं रिक्वायर्ड करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद प्लस के निशान पे मैं अगेन क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर शॉर्ट आंसर, ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड करूँगा। इसके बाद जनाब यहाँ पर जो है हम एक दफ़ा फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, आपकी कितनी क्वांटिटी में जहाँ पर सेल हो चुकी है वो क्वांटिटी यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं कि ये सारा जो है ना चीज़ें आपने एक दफ़ा करनी है। उसके बाद यहाँ लाजमी नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक शॉप के लिए एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, एक्सेल शीट बनाना चाहता हूँ, तो आप भी वही करें। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी लिखेंगे आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा कि ये एक्सेल शीट में किस तरह एंट्री होता है और गूगल शीट्स पे भी किस तरह एंट्री हो जाता है। ये आपको आइडिया आगे चल के हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ। उसके बाद जनाब हम प्लस के निशान पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ठीक है जी, ये भी रिक्वायर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद सेल प्राइस, और जाके आगे हम एक्सेल शीट में ऑटोमेशन लगाएंगे, वहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू भी वहाँ पर जनरेट कर देगा। यहाँ पर पेमेंट मेथड में हम जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट, उसके बाद कैश, या उसके बाद नीचे आप ऐड कर सकते हैं उधार। ठीक है जी।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा चेक कर लें। सबसे पहले हमने डेट लिखा है, उसके बाद नीचे इनवॉइस नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेल प्राइस, उसके बाद पेमेंट मेथड, और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बाद हम अगले सेटअप की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारा गूगल फॉर्म के अंदर ये काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सबसे पहले डेट लिखा, उसके बाद इनवॉइस नंबर लिखा, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेल प्राइस, पेमेंट मेथड। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि ये सब रिक्वायर होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा ऊपर की तरफ रिस्पॉन्सेज के नाम से एक टैब है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आगे लिंक टू शीट कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ से हम एक शीट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट शीट पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा गूगल शीट के अंदर ये क्रिएट हो चुकी है। मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्सेल शीट में किस तरह कन्वर्ट होगा और वहाँ पर किस तरह अपडेट होगा। ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद जनाब हम वापस आ गए हैं अपने गूगल फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पब्लिश का एक बटन है, यहाँ पर आप पब्लिश है उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं एक लिंक हमें मिला है। इस लिंक को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो जनाब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर अपने गूगल क्रोम के डेस्कटॉप पर, होम पेज पर। यहाँ पर आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका बार बार एंट्री करूँगा तो मुझे यहाँ पर अपने गूगल क्रोम के होम पेज पे भी ये फॉर्म का लिंक चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म का लिंक आ चुका है। आप लोग भी यहाँ पर हेड शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे अपने यहाँ पर शीट की तरफ। शीट को भी हम शेयर करेंगे। करने के बाद यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे। ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसको लॉग किस तरह करना है ताकि गलती से डिलीट ना हो जाए। और आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ, अगर आपके दुकान पर, आपके शॉप पर या आपके ऑफिस में एक से ज़्यादा आपके साथ टीम में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को, इस लिस्ट को अपडेट रखें, इस शीट को अपडेट रखें, तो उसका तरीक़ा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मैं अपना गूगल शीट का भी एक यहाँ पर लिंक क्रिएट करता हूँ ताकि हमें बाद में पता चले, जैसे जैसे हम अपडेट करेंगे वहाँ पर ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, हम इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने हमारा गूगल फॉर्म का लिंक भी आ चुका है और उसके बाद गूगल शीट का भी। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और तरीके से हमारा ये फॉर्म शो हो रहा है, गूगल फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले डेट है तो हम यहाँ पर कोई डेट डाल लेते हैं। इनवॉइस नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम में फॉर एग्जांपल टपाल टी मैंने डाल दिया। क्वांटिटी कितना सेल हो चुकी है, यहाँ पर मैंने 1 किया। आप चाहें तो नीचे यूनिट वगैरह भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम लिखेंगे इसका 550 रुपये और सेल प्राइस हमारा 600 रुपये फॉर एग्जांपल के तौर पर। और ये पेमेंट मेथड क्या है हमारा, ऑनलाइन। ठीक है, या आप चाहे तो कैश कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ और इसको सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब एक चीज़ हमें हमारी बिक गई थी तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर अब आ जाएगा नीचे की तरफ। आप यहाँ पर गूगल शीट पे देखें, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ठीक है जी। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के नाम पे यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद इसी तरीके से इसी तरीके से आपने ऐड करते जाना और उसके बाद आपने सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल शीट वाला ये कॉलम्स जो हैं
जितने भी है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो आगे टोटल प्रॉफिट का भी लगा सकते हैं, डेली प्रॉफिट का भी लगा सकते हैं, मंथली प्रॉफिट का भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको कस्टमाइज करके और भी फ़ायदे उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप मेहनत से इतना बड़ा शीट बनाएंगे, जाहिर सी बात है साल लगे 2 साल लगे आप मेहनत करेंगे, कहीं गलती से ये शीट डिलीट ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर देखें ये शीट है, उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोटेक्ट शीट के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप इसको जो है ना लॉक भी कर सकते हैं और इसका लॉक ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आपने एक्सेल शीट में किस तरह लेके जाना है। उसके लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा एक्सेल वाला फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करना कितना इजी है। यहाँ पर आपने देखा कि एकदम से ये आपका एक्सेल में भी यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जो है एक तो गूगल शीट पे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका ऑनलाइन यहाँ पर सेव रहेगा और जब भी आपको एक्सेल शीट की ज़रूरत हो यहाँ से आपने फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर शुरू में आपने देखा कि मैंने गूगल फॉर्म जो बनाया था, यहाँ पर मैंने डेट लिखा था, इनवॉइस नंबर लिखा था, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, प्राइस वगैरह लिखा था। इसी तरीके से आप किसी तरह का भी डेटा शीट बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से और ये डायरेक्ट एंट्री होती रहेगी आपकी गूगल शीट में और आपके ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जी, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों ने इस शीट को अपडेट रखनी है, एंट्री करनी है, तो ऊपर ये प्लस का निशान है, यहाँ पर शेयर का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने उस बंदे का जस्ट ईमेल, आपने उस बंदे का ईमेल यहाँ पर लिखना है और नीचे आप चाहें तो ठीक है आप नीचे लिखेंगे प्लीज़ अपडेट दिस शीट ऑन डेली बेसिस लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्डर है, एडिटर है। ठीक है, आपने सिर्फ रिस्पॉन्डर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उस डेटा को एंट्री कर सकता है, उस फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर आप एज एडिटर यहाँ पर इसको बिठाएंगे तो वो फॉर्म को एडिट भी कर सकेगा। उसके बाद हम रिस्पॉन्डर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं तो अगले बंदे तक वो ईमेल चली जाएगी। उसके बाद आप दोबारा डेटा में हमारे गूगल शीट पे आ जाएं। यहाँ पर शेयर के बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर के बटन पे क्लिक करें। अगर आप किसी और के साथ भी इसको शेयर करना चाहते हैं कि वो व्यू करे या एडिट करे तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ पर हम लिखेंगे दोबारा एक ईमेल, उसके बाद आगे एडिटर है, उसकी जगह पे आपने क्या करना है यहाँ पर व्यूअर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए उसको अगले बंदे को भी ये लिंक चला जाएगा। वहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा बंदे काम करते हैं तो वो इस शीट को व्यू भी कर सकेगा और वो जो फॉर्म था वहाँ पर एंट्री करके इस शीट को अपडेट भी कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी अगली क्लास की वीडियो ऊपर स्क्रीन पर आपको कहीं नज़र आ रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके हमारी AI ऑटोमेशन वाली वीडियोस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।